हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कुर्ती लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1.5 मीटर ली है और प्लेन फैब्रिक हमने सिर्फ 1/2 मीटर ली है। अब हम आपको ड्राफ्टिंग करना बताएंगे, तो हम प्रिंटेड फैब्रिक में से टॉप की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड करना है। मैं सबसे पहले कुर्ती की टॉप की कटिंग करना बता रही हूँ। तो मैंने कपड़े को एक बार ऐसे फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने इसे दोबारा से फ़ोल्ड किया है। कपड़े को मैंने फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। जो टॉप रहेगी वो हमारी 15 इंच की सिल के तैयार होगी। तो एक मार्क मैं 15 इंच पे कर रही हूँ और ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच यहाँ पे हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है 1 इंच पर और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। शोल्डर मैं 5 इंच ले रही हूँ और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ तो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। ये कुर्ती मैं 9 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ और फिर हमें इस लाइन को ऐसे सीधा करना है। यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका 4th लें। मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई है 30 इंच, तो 4th हुआ 7.5 इंच और 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। अब हमें कमर का 4th लेना है। कमर है 26 इंच, तो 4th हुआ 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। आपकी जो भी कमर हो आप उसका 4th लें और इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल्स की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे आपको। आर्म होल्स की लेंथ है हमारी 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क करेंगे। जो भी आर्म होल्स का सेंटर हो आप उसको मार्क करें और इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है और जो मार्क हमने सेंटर पे किया 1/2 इंच गले की तरफ करेंगे। 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम गले की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं और लेंथ हम 4 इंच ले रहे हैं। तो 4 इंच तक ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो हम बैक और फ्रंट गले बराबर रख रहे हैं। यदि आप डिजाइन के गले बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और गले की तरफ ऐसे तिरछा करेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। हम दोनों गले साथ में ही कट करेंगे और इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की, फिर हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद अब हमें एक पीस को अलग करना है जो हमारा बैक पीस रहेगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस की कटिंग कर ली है। एक बार मैं आपको इन्हें रख के दिखा रही हूँ। ये हमारा बैक पीस है और ये फ्रंट पीस है। तो यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम ऐसे ही कटिंग आप लाइनिंग में से भी कर लें, एक बैक के लिए और दूसरे फ्रंट के लिए। अब हम आपको कुर्ते की जो स्कर्ट पीस है उसकी कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। हम कुर्ती को 2 हिस्सों में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है। लेंथ में इसकी 32 इंच ले रही हूँ। ऐसे 32 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो टॉप पीस हमारा सिल के तैयार 15 इंच का होगा और ये जो स्कर्ट पीस है ये हमारा 30 इंच का सिल के तैयार होगा। तो टोटल जो कुर्ती है वो हमारी 45 इंच की सिल के तैयार होगी। अब हमें ये टॉप पीस लेना है। इसे हमने ऐसे फोल्ड किया है और जो गले की साइड है इस कपड़े की बंद साइड की तरफ हमने रखी है और यहाँ पे हम फिर ऐसे मार्क करेंगे। जो भी कमर है उसका हम मार्क कर रहे हैं और फिर हमें इसे ऐसे तिरछा करना है। हमें उसे लास्ट तक तिरछा नहीं करना है। हम इसे 10 इंच तक ऐसे तिरछा करेंगे ऐसे और फिर हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और जो हम ये चाक हैं कुर्ती के हम फुल रख रहे हैं 11 इंच और फिर हमें ऐसे सीधी लाइन
ड्रॉ करनी है ऐसे। तो जो हमारी ये कुर्ती है बहुत ही अच्छी बन के आएगी। आप ऐसे हर साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। और अब हमें कटिंग करनी है, सिर्फ इसमें हमें इतनी ही ड्राफ्टिंग करनी थी। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग की है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती के सेकंड पीस भी कट कर लिए हैं। ये 2 पीस हैं, एक बैक का दूसरा फ्रंट का। अब हम आपको इन्हें एक बार रख के दिखा रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो लाइनिंग थी उसमें से भी हमने 2 पीस कट किए हैं टॉप के लिए। सिर्फ हम इसमें स्कर्ट में लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं। यदि आप लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। तो इस तरह हमने कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का पीस लिया है और इसे बैक साइड की तरफ से रखा है। अब हमें दूसरा पीस लेना है, इसे भी हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और आर्म होल्स पे गले पर आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने गले पर और दोनों साइड के आर्म होल्स पे सिलाई लगा ली है। अब हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है और ये हमारे जो पीस हैं अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं और झोल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने ये कट लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो शोल्डर की तरफ से हमें इसे सीधा करना है। तो आप इसे ऐसे सीधा कर लें और फिर एक सिलाई आर्म होल्स पे गले पर और दूसरे आर्म होल्स पे लगा लें। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स पे गले पर और दूसरी साइड के आर्म होल्स पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमने इस पीस को तैयार कर लिया है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। टॉप पीस को हमें ऐसे सीधा ही रखना है और स्कर्ट पीस को हम ऐसे उल्टा रखेंगे और फिर हमें एक सिलाई लगानी है और आप इस सिलाई को सीधा ही लगाएं। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें सिलाई वाले कपड़े को टॉप की तरफ करते हुए एक सिलाई टॉप के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे आप एक सिलाई ज़रूर लगा लें। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस पीस को मैंने ऐसे सीधा रखा है। अब सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ये पीस तैयार करना बताया था। इस पीस को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पीस को हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है और पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपको दोनों साइड में सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम आर्म होल से लगाएंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा ये स्कर्ट पीस है इस कुर्ती का, इसमें 3 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच चौड़ाई रखनी है हमें, क्योंकि हमें पार्ट्स भी फोल्ड करने हैं। और ऐसे हम लाइन खींचेंगे और अब हमें सिलाई लगानी है। ऐसे आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें। ध्यान रखें ये सिलाई आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाएं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, जैसे हमने अभी अभी मार्क किया है सेम ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है। और यदि फ्रेंड्स आप इस कुर्ती को लहंगे के ऊपर पहनना चाहती हैं तो सिर्फ आप टॉप पार्ट तक ही सिलाई लगाएं और इसके बाद आप चाक फोल्ड करें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक फोल्ड हमें सिंपल कुर्ती की तरह करने हैं और मैंने चैनल पर वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा रखा है फोल्ड करने के लिए। तो पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे, दूसरा फोल्ड भी 1/2 इंच पे। ऐसे हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, फिर हमें इसे ऐसे सीधा करना है और इसके बाद अब हमें पहला फोल्ड 1/2 इंच पे और दूसरा फोल्ड 1/2 इंच पे करते हुए ये सिलाई लगानी है। और जब भी आप ये सिलाई लगाएं तो जितना कपड़ा आपने शुरुआत में फ़ोल्ड किया है उतना ही आपको लास्ट तक फ़ोल्ड करना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ऐसे आप पूरे चाक फ़ोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगाई थी और फिर हमने ये चाक फ़ोल्ड किए थे और फिर मैंने इसे बॉटम पार्ट से भी फ़ोल्ड किया है और बॉटम पार्ट पे मैंने इसमें लेस भी लगाई है। और हमारी जो ये कुर्ती है ये हमारी सिल के कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स ऐसे ही आप हर साइज़ की कुर्ती बना सकती हैं। यदि आप लहंगे के साथ पहनना चाहती हैं तो इसमें सिलाई टॉप पीस तक लगाएं और इसके बाद आप चाक फोल्ड कर सकती हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी ये कुर्ती कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।